जय सिया राम माई यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चानी टॉक्स। आज हम सनातन धर्म क्या है इस बुक के लेखक का संदेश पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं श्री पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो इन्होंने इस पुस्तक के बारे में क्या संदेश दिया है, चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लोग, प्रिय पाठकों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके माता पिता एवं अभिभावक एवं आपके परिवारजन बहुत अच्छे होंगे, आप हमें भरोसा है। आप सभी ऐसे ही हंसा करो, हंसाया करो, ऐसे ही पढ़ो और आगे बढ़ो। हम अपने इष्ट श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। इस पुस्तक का बीजारोपण एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ। एक बच्चे को हमने बहुत पास से देखा, जिसका परिवार संस्कारमय था, पर पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहक जाने के बाद, दूसरे मजहब में जाने के बाद माता पिता ने रोकर जो घटना बताई, उसके बाद हमारे अंदर गुरु प्रेरणा से एक भाव जागृत हुआ कि उस बच्चे को मिली संगत ने उसका दिमाग बदल दिया, कहीं हमारा सनातन धर्म पूरा ना बदल जाए। जब हमने उस बच्चे से पूछा कि सनातन धर्म में क्या कमी है जो तुमने मजहब को बदला, तो वह जवाब नहीं दे पाया। वह बोला कि उसे पता ही नहीं कि सनातन धर्म में विशेषताएं क्या हैं। तब फिर हमारी उससे बात हुई। वर्तमान में जो गुरु प्रेरणा लगी, उसको हमने समझाया, बताया, तो भगवत कृपा से वह सनातन की ओर है और बहुत ही जल्द ही सनातन धर्म में होगा। इसलिए प्रत्येक पाठक के लिए यह पुस्तक आवश्यक है। उस बच्चे को मिली संगत ने उसके दिमाग को ऐसा बदला, जिसने हमारे दिल को झकझोर दिया, और हमें लगा कि हमें पूरे देश के बच्चों को, जो हमारा ही परिवार है, उन्हें कुछ ऐसा सौंपना चाहिए जिससे बच्चों को पता हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। यदि कोई उनसे पूछे तो उनका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। हमारे प्रत्येक सनातनी बच्चे के पास उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए जो सनातन धर्म के विषय में दुष्प्रचार करते हैं, इससे अन्य मजहबों की तुलना में कमतर बताते हैं। मैं अपने सारे बच्चों को यह पुस्तक सौंप रहा हूँ। यह पुस्तक उनको जीवन भर काम आएगी और वे अपनी सनातन संस्कृति को समझ पाएंगे। मेरे बच्चों, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र है। भौतिकवाद का युग है। संसाधनों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, साधनों के पीछे भाग रहा है, समाज साधनाहीन होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब दूसरे मजहबों का कोई व्यक्ति नए रूप में उनके सामने कुछ बोलता है या सनातन धर्म को नीचे दिखाता है और अपने मजहब को ऊंचा बताता है, तो हमारे बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं होता है कि सनातन धर्म क्या है, इसमें ग्रंथ कितने हैं, हमारे सनातन धर्म में भगवान कौन है, हमारे सनातन में भगवान की महिमा क्या है, हमारे सनातन का उद्देश्य क्या है, यह कब बना, या सनातन धर्म की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। जब हमारे बच्चों को पता नहीं होता तो या तो वे बहक जाते हैं, दूसरे मजहबों को स्वीकार कर लेते हैं, या फिर चुप होकर मनहीन करके घर लौट आते हैं। इसी बात को दृष्टिकोण में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए इस पुस्तक में कोशिश कर इतना समावेश किया है कि आपको इतना पता हो जाए कि सनातन धर्म क्या है, इसके कितने ग्रंथ हैं, कितने महापुरुष हो चुके हैं, हमारे तीर्थ स्थल कितने हैं, सनातन धर्म की भूमिका क्या है, सनातन धर्म की अन्य मजहबों से तुलना क्या है। मेरी बहनों, इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने परिवारजनों को, पूरे भारतवासियों को सनातन की महिमा का भाव देना चाहते हैं, सनातन का कोहिनूर हीरा देना चाहते हैं। अब प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक बच्चे का धर्म है कि इस पुस्तक को कंठस्थ करें एवं समय आने पर अगर कोई सनातन धर्म की या अन्य मजहब की बात कोई करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे और उसके सामने आप भी कहें कि हाँ, मैं भी सनातनी हूँ। यह गर्व की बात है। गर्व के साथ आप कहो कि आप उस परंपरा से हो
जिसने समस्त मजहबों समस्त पंथों को जन्म दिया है, उनके जनक सनातनी आप हो। बहुत से बच्चों को सनातन धर्म के बारे में उत्तर पता नहीं है, पर सत्य का पता नहीं है। सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है कि राम कौन थे, ग्रंथ कितने हैं, तीर्थ कितने हैं। इनके उत्तरों को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक लिखी गई है। प्रिय अभिभावकों, आपके बच्चे भागते दौड़ते जीवन में अपने पूर्वजों के संस्कारों के प्रभाव को तोड़ देते तोड़ देते हैं और आपकी आंखों के सामने उनकी ऐसी दुर्दशा हो जाती है जो आपको एक दिन खलती है और निश्चित रूप से हमारे समाज को भी खलती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने माता पिता की अवहेलना कर दूसरे मजहबों में जाकर विवाह किया। इसका मूल कारण है कि हमने अंग्रेजी के चक्कर में, पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में अपने बच्चों के बचपन काल में संस्कार और संस्कृति का पर्याप्त रूप से बीजारोपण नहीं किया। अगर किया होता तो आपका बालक भी छत्रपति वीर शिवाजी हो सकता था। आपका बालक भी स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जैसा हो सकता है। आपकी बालिका भी रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई जैसी हो सकती है। आपके बालक बालिकाएं भी इस देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। आपके बालक बालिकाएं भी भगवान आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, छत्रपति शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, जीजाबाई की तरह इस देश के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां ला सकते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका गौरव बढ़ेगा बल्कि हमारे समाज का, हमारे सनातन का और हमारे देश का भी गौरव बढ़ेगा। मेरी अपनी आत्माओं, इस दृष्टि कोण से इस संदेश के माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि जागो सनातनी जागो। इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाओ और गर्व से कहो हम सनातनी हैं। इसी ध्येय के लिए इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक को लिखते समय हमने यह ध्यान दिया है कि हमारे सभी पाठकों तक सनातन धर्म की संक्षिप्त और तथ्यपूर्ण जानकारी पहुँचे। इसलिए हमने सनातन धर्म के ग्रंथों का, सनातन के हमारे महापुरुषों का, सनातन के सिद्धांतों का, सनातनियों के लक्षणों का परिचय दिया है। मेरे प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक हमारे सभी विद्यार्थी पढ़ें और उनके माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि वे अपने बच्चों को यह पुस्तक कम से कम एक बार आरंभ से अंत तक पूरी अवश्य पढ़ाएं, ताकि वे सनातन धर्म की एक संक्षिप्त और तथ्यात्मक जानकारी अपने पास रख सके। लोग अगर आपसे पूछे कि बागेश्वर महाराज का क्या ध्येय है, तो हमें तुमसे न दान चाहिए, न हमें मान चाहिए, न सम्मान चाहिए। हमें तुमसे न दान चाहिए, न हमें मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न हमें तुमसे अपमान चाहिए। पाठकों, हमें तो तुम्हारे हृदय में सिर्फ सनातन रूपी हनुमान चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सनातन धर्म क्या है पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में सनातन धर्म के मुख्य बिंदुओं को लिया गया है। सनातन धर्म का संपूर्ण विवरण लिखना असंभव है, क्योंकि सनातन धर्म अत्यंत विशाल, विस्तृत